ये है दिल्ली दर्पण। देखिए, हमें गर्व है हमारे शहीदों पर, हमें गर्व है हमारी सेना पर। एक आर पार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी उस समय सीज फायर सिर्फ इसलिए कि हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। कि बारी बारी पूरा एक विपक्ष केंद्र की सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री जी से उसकी अध्यक्षता की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी उस मांग से भाग क्यों रहे हैं? हमारा सरकार से ये सवाल है कि हमारी विदेश नीति जो है वो विफल क्यों है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त जवाहर भवन में, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। और आज यहाँ पर कांग्रेस के माध्यम से जो है जन तिरंगा यात्रा के बाद आज जन तिरंगा सभा रखी गई है, जिसके माध्यम से कांग्रेस पहले जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकालकर सेना का आभार जताया था, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस अब जनसभाएँ कर लगातार सेना का आभार जता रही है। वहीं कांग्रेस ने अब जो सरकारों से सवाल भी पूछना प्रारंभ कर दिया है। तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हों, इसके अलावा अजय माखन हो, और इसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब हों, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी लोग आज कहीं ना कहीं सवाल, एक तरीके से प्रस्ताव पास करने वाले हैं कि केंद्र सरकार की जो चूक हुई है, सरकार ने जिसको चूक माना है उसको कैसे सरकार उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। और तमाम सवाल हैं, जैसे कांग्रेस ने जो है बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा किया है कि जैसे इस पूरे ऑपरेशन को व्यापार के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, इलेक्शन के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, चुनावी माहौल इसको बताया जा रहा है, तो उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे उनका क्या कहना है, क्या सोचना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट यामीन खान है। जी यामीन सर, किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई जय हिंद करके, फिर जय हिंद सभा आज रखी गई है, तो कांग्रेस कैसे इस पूरे मोटिव को ले रही है, क्योंकि भाजपा भी सारी चीज़ें कर रही है? देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी सेना का धन्यवाद करना चाहूँगा जी कि उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि पूरा देश उनके साथ था, विपक्ष उनके साथ था, सभी पार्टियां उनके साथ थी। दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने उसका राजनीतिकरण किया मोदी जी ने, आप देखो बाहर ये गल्फ कंट्री में गए हुए थे, वहाँ से आए तो इनको आना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन ये सीधे बिहार में रैली के लिए चले, तो आपको उसको विश्वास में लेना चाहिए था। और युद्ध विराम की घोषणा कौन कर रहा है? वहाँ बैठा हुआ अमेरिका का प्रधानमंत्री। तो इससे जो देश के लोग हैं उनको बड़ा दुख हुआ, बड़े आहत हुए लोग। दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने इसका राजनीतिकरण किया और इलेक्शन के रूप में इसको भुनाना चाहा, जो सवाल हमारी मीडिया को पूछने चाहिए थे वो सवाल विपक्ष पूछ रहा है। तो सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है, विपक्ष होता किस लिए है? सवाल पूछने के लिए होता है। राहुल गांधी का एक बयान आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उसमें पूछे थे कि हमें बताएं कि हमारे कितने फाइटर जेट मारे गए, कितने फाइटर जेट को गिराया गया। आपको नहीं लगता इस तरह के बयान सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं? नहीं, इसमें सेना का मनोबल तोड़ने वाली क्या बात है इससे अंदर? अगर जो बात है, अगर पूछ रहे हैं तो उसमें बताना चाहिए उनको। उसमें क्या है? अगर आप कह रहे हो कि भाई राफेल के बारे में बता रहे हैं तो उसमें सवाल तो पूछना हक है सबका। एक एक भारतीय ताकत बनकर आतंकवाद का पूरा जब तक नामो निशान खत्म नहीं कर देता, हमारी भारतीय सेना उनके साथ ताकत बनकर खड़े हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि बिल्कुल दी जाएगी। जो पहलगांव में शहीद हुए 26 लोग, उसके बाद पुंछ में एक गुरुद्वारे में 17 लोग और 2 हमारे जुड़वा बच्चे भी वहां के शहीद हुए हैं। और जो सेना इस पूरे संघर्ष जो हमारा रहा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए, हमारी सेना के जवान भी उसमें शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिल्कुल आज की सभा में इस बात पर ज़रूर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए कि बारी बारी पूरा एक विपक्ष केंद्र की सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री जी से उसकी अध्यक्षता की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी उस मांग से भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल इस सभा में इस बात पे चर्चा होगी कि बार बार पूरा देश और विपक्ष संसद के सत्र बुलाने की मांग कर रहा है और उसमें चर्चा की मांग कर रहा है। उससे केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर भाग क्यों रहे हैं? लोकतंत्र है ना। आपने हमसे कहा, हमारे पत्र लिखा गया कि हम अपने सांसदों के नाम भेजें,
जिन्हें वो विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए उनकी आतंकी हरकतों को देश के सामने, विश्व के सामने लाने का काम करें। हमने हमारे सांसद बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर देश की राजनीति पीछे छोड़कर देश के जो है सुरक्षा और मुद्दों को लेकर आज विश्व में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? राजनीतिकरण कर दिया आज पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण। कल हमने देखा गुजरात में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोटोएं हैं वो सेना की वर्दी में, क्यों सेना की वर्दी में, जो असली वर्दी है, जिसमें असली जवान है, जिसमें सेना के तीनों प्रमुख हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मिलकर कामयाब किया, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं थी? उन्हें उनको श्रेय क्यों नहीं दिया जा रहा? भारतीय सेना ने के ऊपर कोई भी शक गुंजाइश नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को आज भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, 71 में भी दिया था। पहले जितने युद्ध हुए हैं उसमें भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। हमारा सवाल सरकार से है। क्या सवाल है? हमारा सरकार से ये सवाल है कि हमारी विदेश नीति जो है वो विफल क्यों है? हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं जयशंकर साहब कि हमने उन्हें हमला पहले बता दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर हमारे मोदी जी ने जो ट्रंप के टेलीफोन से समझौता करा, ये गलत किया। जब हमारी सेना जीत रही थी, हमारी सेना दुश्मन को नुकसान पहुंचा रही थी, तो इन्होंने ट्रंप का कहना क्यों माना? इन्होंने अपनी विदेश नीति गिर में क्यों रख दी? इन्हें अपनी दिमाग से चलानी चाहिए थी अपनी विदेश नीति। इन्होंने जब हमारी सेना जीत रही थी और हमारी सेना ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है, और मैं मोदी जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर 4 आतंकवादी कैसे घुस आए, और घुस आए तो फिर वो है कहाँ? पकड़े क्यों नहीं गए अब तक? क्या नाम हुआ सर आपका? माई सर कृष्ण प्रताप सिंह, मैं एक्स सार्जेंट हूँ इंडियन एयरफोर्स से जी। और 20 साल सर्विस करके मैं 2003 में रिटायर हुआ था जी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय एयरफोर्स ने दमखम दिखाया, पाकिस्तान के सभी निशानों को सटीक से टेस्ट कर दिया, उसके बाद किस तरीके से आप देखते हैं, क्या हमारे पास सही मौका था ये पीओके लेने का? एक्चुअल में जो वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं वो नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होती हैं। हाँ। हमारा जो मेन पर्पस था वो हमने पर्पस को अचीव कर लिया जी, और ये नहीं पता आगे पर्पस और क्या है, इसीलिए सिंदूर जो है ना उसको ऑपरेशन को बंद नहीं किया गया है। हाँ। हो सकता है हमारा कुछ टारगेट रह गया हो, इसीलिए इसको अभी हमने खत्म नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से आज आपको सम्मान भी दिया गया, सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस एक सवाल पूछ रही है कि ये सही मौका था और हमें बताया नहीं जा रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कोई तीसरा देश आकर इंटरफेयर करता है, तो इन सवालों को कैसे देखते हैं? नहीं, डेमोक्रेसी में आपको बहुत सारी चीज़ें उजागर करनी पड़ती हैं क्योंकि वो हमारे ही नुमाइंदे हैं। हमें भी पता होना चाहिए हमारा देश कहाँ है और किस तरीके से हमारे, अगर पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत हुई तो यूएसए ने इस चीज़ को क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं था कि पीछे से हाथ मिला रखा हो, या इस चीज़ पे जवाब देना चाहिए सरकार को। और ये हर इंसान की, इंडियन सिटीज़न की ये ज़रूरत है कि हमारे ये जो अगर डिसीज़न लिया गया तो ये डिसीज़न गवर्नमेंट ने सही लिया है गलत लिया? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, और आज जो है जय हिंद यात्रा के बाद जय हिंद सभा भी रखी गई है। सर, क्या इसके पीछे मकसद है? कांग्रेस लगातार इस तरह की चीज़ें करती जा रही है। देखिए, हमें गर्व है हमारे शहीदों पर, हमें गर्व है हमारी सेना पर, जिन्होंने एक मुंह तोड़, एक मजबूत जवाब देने का काम किया। हमारे देश में लगातार सीमा पार से आतंकवाद को पनपाया जा रहा था और यहाँ पर लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही थी जी। और उसका ताज़ा उदाहरण पहलगाम में हमने देखने को मिला, जिसके बाद पूरे देश ने ये ठाना कि अब बहुत हो गया और इसके ऊपर विराम लगना चाहिए, एक आर पार की लड़ाई शुरू होनी चाहिए और इस आतंकवाद का पूरा खात्मा किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, माननीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर सरकार को ये मैंडेट दिया, सरकार के साथ खड़े हुए कि अब वो समय आ गया कि हम सबको इसका उचित जवाब देने की ज़रूरत है जी। एक अच्छा फैसला हुआ, सेनाएं हमारी आगे बढ़ी और सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए आतंकवादी ठिकानों को ना सिर्फ नेस्तनाबूद किया, उनको ख़त्म करने का काम किया। लेकिन अचानक से जब सबको ये लगने लगा कि आज आर पार की एक लड़ाई शुरू हो चुकी है और निश्चित ही आतंकवाद का पूर्ण विराम लगेगा, तब अचानक से सीज़ फायर हो जाता है। और सीज़ फायर भी जो अनाउंसमेंट आती है वो ट्रंप जी की तरफ से आती है। ऐसे में ये सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, जब तक लड़ाई थी, जब तक युद्ध में थे हम,
हम सब एकजुट थे। आगे भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो कांग्रेस सबसे पहले होगी, सरकार के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन आज जब युद्ध विराम हो गया तो जो लैप्सेस हुए हैं उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। विशेष रूप से सीज फायर की बात आती है कि पहलगाम जैसी जगह पर जहाँ पर 3 टायर सिक्योरिटी थी, जहाँ पर हमारी आर्मी भी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी, पुलिस भी वहाँ की थी, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना होती है और जो आतंकवादी हैं वो निकल जाते हैं। आज तक उनको पकड़ा नहीं जाता। ये कुछ सवाल हैं जो जनता के हैं, जो जनता में आज सवाल पूछना चाहती है। प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें तो किया करते थे, लेकिन जब इंदिरा जी जैसा एक कमिटमेंट लेते हुए एक आर पार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, उस समय सीज फायर सिर्फ इसलिए कि हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। क्या हमारी देश की अस्मिता, आज हमारी देश की अखंडता, आज हमारी देश की सिक्योरिटी के ऊपर क्या व्यापार ज़्यादा भारी पड़ा है? ये सवालात लोगों के हैं और आज उसी बारे में चर्चा हमने यहाँ पर की है। जी सर, एक सवाल निकल कर आया कि ऑपरेशन जिस तरीके से किया गया था उसके बाद लगातार एक सवाल उभर कर आया, प्रधानमंत्री ने भी उठाया कि इस बार हमने कैमरे लगाकर भेजे थे, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की जैसे जैसे किया है, तो इस बार कोई सबूत मांगेगा तो वो सबूत हम दिखाएंगे। इस तरह की चीज़ें भी बोली गई। ये जो बयानात हैं ये किसी भी तरीके से गले से नहीं उतरते। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हम सब, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था और सबने ये ठाना था कि एक आर पार की लड़ाई होगी और जिसकी शुरुआत एक बहुत अच्छी हुई। लेकिन जिस तरीके से उसको विराम लगा है, ये सवालात हैं जो जनता के सवाल हैं, जिसके जवाब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को देने चाहिए। आगे किस तरह की सभाएं की जाएंगी दिल्ली के अंदर? और लगातार हम जागरूकता का अभियान करते रहेंगे। तो हमारे साथ खास बातचीत की देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस इस तरह की जनसभाएं कर रही हैं और तिरंगा यात्रा भी इस तरीके से पहले निकाली गई थी। और साफ कहीं ना कहीं कांग्रेस का यही एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से सारी चीज़ें घटित हुई, उसके बाद अमेरिका जिस तरीके से हस्तक्षेप डूबा, उसको कहना कहीं उसके बाद इस तरह के सवाल जरूर उठे। आखिरकार हमारी किस तरह की कूटनीति कि एक तीसरा देश आकर कहीं ना कहीं सीज फायर का अनाउंसमेंट करता है। लगातार कांग्रेस इस तरह के सवाल पूछ रही है। देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस का काम ही सवाल पूछना है। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे राजनीति बढ़ रही है, बिहार का इलेक्शन पास में आ रहा है, तमाम राज्यों के इलेक्शन पास में आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की सरगर्मियां तेज आती हैं। तमाम नेताओं के आपने भी बयान सुने, किस प्रकार उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके की चीज़ें की गई, घटित की गई, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक थी, बेहद चीज़ें, सब चीज़ें हुई। तमाम सवाल इस तरह के नेताओं ने पूछे। अब देखना ये होगा कि इसका अंत क्या होता है, कि ये भी ऑपरेशन जो है राजनीति के भेंट चढ़ जाता है या आगे जिस तरीके का सेना ने किया है कार्य, सेना को सम्मान देते हुए सभी लोग चुप हो जाते हैं। ये देखने वाला विषय होगा। आपकी जो पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी रिहान अली के साथ। धन्यवाद। ये है दिल्ली